ज़िंदगी में कोई इंसान कितना भी बिज़ी हो लेकिन उसको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। बेशक वो अपने लिए सिर्फ़ 5 मिनट निकाले, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास, तो कम से कम 5 मिनट निकाले वो अपने लिए और उस टाइम पे ना वो चीज़ करे जो उसको अच्छी लगती है। 1 मिनट, 2 मिनट यदि हम अपने मन का कोई काम कर लेते हैं ना, तो हमारे मन को तसल्ली मिलती है और हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बना रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवंतिका। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ही इजीली चला पाएंगे और अपने टाइम और पैसे दोनों की बचत कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जब मेरे दिन की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है एक गिलास गर्म पानी से। गर्म मतलब इतना गर्म जितनी कि हमारी चाय होती है, जिसको मैं आसानी से पी सकूँ, जैसे कि चाय। यहाँ पर मेरे हस्बैंड शॉर्ट्स देख रहे थे तो उसी को एंजॉय करने लगी थी मैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने पानी एक गिलास चढ़ा कर रख दिया है गैस पर, वो गर्म हो रहा है। तब तक मैं क्या करूँगी कि जो मेरी दूध में हम लोग क्या करते हैं, मलाई आ जाती है हमारी मिल्क में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना फैट वाला दूध लेते हैं, जिसमें कि उसमें मलाई नहीं आती है। तो आपको मलाई वाला दूध लेना चाहिए। हमारे यहाँ बेसिकली डेयरी वाला दूध आता है। इससे होता क्या है कि मैं आपको बताऊँ अपने घर के हिसाब से, मेरे घर में 2 लीटर दूध पर डे आता है। तो 2 लीटर के हिसाब से 50 रुपये लीटर दूध मिलता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ पता नहीं कितने का मिलता होगा। उसके हिसाब से मेरे महीने में तकरीबन 3,000 का तो दूध हो गया, जिसमें से मैं 1 किलो घी निकाल लेती हूँ अपनी मलाई से, इसी दूध की मलाई से। तो 1 किलो घी आज के टाइम पर ना, प्योर घी लेने जाओगे आप तो वो 1,000, 1,500 इससे नीचे का नहीं मिलता है। तो आप सोचिए कि यदि मैंने 3,000 का दूध खरीदा, उसमें से मैंने 1,000 रुपये का घी निकाल लिया, जो थोड़ा बहुत गैस भी लगी, तो मैं कहती हूँ 1,500 का मिलता है मार्केट में, तो 1,000 का मैं उसको मान के चलती हूँ। तो भी मैंने अपने 1,000 रुपये बचा लिए ना। और यहाँ पर देखो, मेरी जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, वो रच गई है। बहुत अच्छा कलर नहीं आया है, नॉर्मल कलर है, लेकिन शाम तक सही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना गर्म पानी ले लिया है और ये दूध से मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसमें बिस मुझे पता है उसमें स्वाद शायद अच्छा आता होगा, लेकिन मैंने वैसा कभी ट्राई नहीं किया है। लोग क्या करते हैं कि पहले पानी डाल देंगे, उसमें चाय पत्ती, शक्कर और अदरक वगैरह ये सब डाल के पहले उसको खौला लेंगे, यानी कि उबाल ले लेंगे, और उसके बाद फिर उसमें दूध डालेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली दूध और पानी को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, उसमें शक्कर, चाय पत्ती डालकर उसमें एक बार खौला लेती हूँ उसको, और उसके बाद उसमें यदि मुझे अदरक डालना होता है। गर्मियों में हम चाय में अदरक नहीं डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, ज़्यादातर नहीं डालते गर्मियों में। और ठंड में हमारे यहाँ डेली अदरक वाली चाय बनती है। तो शक्कर, चाय पत्ती डालने के बाद जब यदि एक बार खौल आ जाता है उसमें, उसके बाद हम अदरक को इसमें कद्दूकस करके डाल देते हैं। मैं तो इसी तरीके से चाय बनाती हूँ। इसमें एक और फ़ायदा है, बहुत देर तक चाय को, पहले पानी को पकाओ, फिर दूध डाल के फिर पकाओ, तो ये इससे मेरे थोड़ी सी गैस की भी बचत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपके पास भी ऐसे कोई डब्बे खाली होते हैं ना आपके किचन में, तो उनको आप धोकर रख लीजिए। उससे क्या होगा ना, आप मानेंगे नहीं, मैं दीपावली सिर्फ एक बार अपने घर के जो सारे डिब्बे हैं एक साथ धोती हूँ। बाकी क्या करती हूँ कि जब भी कोई डिब्बा खाली होता है ना मेरे किचन में, तो मैं उस डिब्बे को धुल कर रख लेती हूँ। उसके बाद जब उसमें सामान पलटी करती हूँ, ऐसा करने से होता क्या है कि एक तो आपको ना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है कि बहुत सारे डब्बे गंदे हो गए, फिर आप उनको धोने में टाइम भी लगता है, और फिर आपके टाइम की भी बचत होगी यदि आप इस तरीके से करेंगे कि जो भी डब्बा खाली हुआ उसको आपने बना लिया। यहाँ पर मैं पकौड़े तल रही हूँ, भजिया बोल सकते हैं आप इसको। ये पालक की भजिया है। मेरे घर में मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड और मुझे, हम सबको ये बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से यदि आप भजिया तोड़ते हो ना, ये मैंने पहली बार ट्राई किया था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इस तरीके से चम्मच से ना, देखिए किस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ, तो भजिए की शेप भी ठीक है, क्योंकि एकदम राउंड तुमको चाहिए नहीं होती है। तो आप अभी आगे इसमें देख लीजिएगा कि कैसे सेप आए हैं। इससे क्या हुआ कि मेरा हाथ गंदा नहीं हुआ। यदि हम हाथ से भजिए वगैरह तोड़ते हैं ना, तो उससे हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको बाहर पानी में धोएंगे फिर, तो उससे हमारा थोड़ा सा टाइम की भी खपत होती है। इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने चम्मच से भजिया तोड़ दिए कढ़ाई में, मेरे दोनों हाथ साफ थे, और मैं फटाक से, मेरे आसपास यदि कोई काम फैला हुआ है तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी। मेरी जो किचन की स्लैब है वो फैली हुई है, उसको साफ़ कर लूँगी, या मैं कोई दूसरा काम फटाक से कर सकती हूँ भजिया तोड़ने के तुरंत बाद। लेकिन यदि थोड़ा सा ना आलस भी आ जाता है हम लोगों के अंदर
कि पहले भजिया तोड़ा, फिर हाथ धुला, फिर उसको पोंछ रहे हैं, तब तक तो उसको चलाने की बारी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हाथ गंदा नहीं हुआ तो इतना टाइम बच गया, तब तक मैंने दूसरे काम कर लिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब ये जो भजिए हैं यहाँ पर चिपक गए हैं, तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि चम्मच से भजिए तोड़े, कुछ लोगों को लग रहा होगा इसलिए वो आपस में चिपक गए हैं। तो नॉर्मली भी कभी कभी जब हाथ से तोड़ते हैं ना, तो वैसे चिपक ही जाते हैं भजिए, और ये बहुत ही ईजिली दूर हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आप हल्की सी झरिया मारोगे ना तो दूर हो जाएंगे। एक और टिप्स देना चाहूँगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके खाने को जब आप इस तरीके से तल रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आए निकल के, जैसे कि पूड़ी वगैरह होती है, तो उसके लिए आप इसमें तेल में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। जो नमक हम यूज़ करते हैं ना, वो नमक। यहाँ पर मेरा घोल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, मतलब बेसन, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पालक और डाल दिया। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं अपने काम करने के लिए चली गई हूँ, उसके बाद आप कुछ और भी मतलब जैसे कि आपके यहाँ के अप्लायंस होते हैं, आपके पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, और किसी भी चीज़ में यदि आप जब कवर चढ़ाते हो ना, तो जैसे हमारी मिक्सी है, मिक्सी एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ घर होंगे शायद जिनके यहाँ डेली यूज़ होती है, मेरे घर में मिक्सी डेली यूज़ नहीं होती है। तो इसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, तो उसको एक बार पोंछ लिया, और पोंछने के बाद गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, यदि उसमें दाग वगैरह लगे होते हैं तो गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, नहीं तो सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। ये मेरा एक पुराना बेडशीट था जिससे मैंने इसका कवर बनाया था। तो वही मैं बता रही थी कि यदि आपके पास पुराने कोई बेडशीट है, कुर्ती है, एक्स वाई जेड कोई भी कपड़ा है ना, आप उसका रीयूज़ करना सीखिए। उससे आप अपने घर के लिए कवर बना सकते हैं, अपने अप्लायंस के लिए, अपने किचन के लिए यूज चीज़ें बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप यदि ऐसा करेंगे ना, तो आपके पैसे ही बचेंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके के ये नल बहुत देखे होंगे आजकल, ये थोड़ी सी उसमें शटक टाइप की रहती है, और उस मतलब बेसिकली क्या करता है कि ये पूरे में मूव करता है। आपके टैब में लगा दोगे आप, इस तरीके से नल में लगा दोगे, और उसके बाद आप इसकी जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसको राउंड करके पूरे टैब को आप धो सकते हो। आपको किसी और बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको आगे समझ में आएगा, वीडियो में आप देखते रहिए। तो इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 रुपये की टोंटी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख लेना। तो ये 10 रुपये की मिलती है, और आपके पास कोई भी सटक पड़ी होगी इस तरीके की, जो सटक होती है, पाइप भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो जो पानी भरने वाली सटक होती है ना, वो है ये। उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया है मैंने, उसको इसमें अटैच कर देंगे। अब ये जो आपका जो टैप बनकर तैयार हो गया ना, ये पूरे में मूव करेगा। देखिए इस तरीके से आप इससे अपना जो ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, टाल्स वगैरह हैं, वो धो सकते हो। इस तरीके से ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, इस तरीके से ये काम करेगा, जैसे ये काम करता है ना। तो आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 रुपए की भी सटक नहीं लगी होगी, और वो 10 रुपये का, 15 रुपये या 10 रुपये ही मान के चलो, आपको एक ही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। सटक तो अब क्या होगी, तो थोड़ी सी उसी को काट लीजिएगा। मैंने काट ली थी, मेरे हस्बैंड बोले ये क्या कर दिया तुमने। मैंने कहा कुछ नहीं, वो मेरे काम की चीज़ है। ये मैं तकरीबन 2 महीने से इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदे होते हैं। जब भी मैं सिंक वगैरह धोती हूँ ना, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है उसको ऐसे घुमाकर। और यहाँ पर मैंने ये टॉवल ख़रीदी थी, मुझे लगता है नवंबर में ली थी शायद, और ये यहाँ पर ख़राब भी हो गई। इसको मैंने नवंबर में लिया था। ये मुझे 20 रुपए की एक मिली थी, 3 का सेट था, जो कि मुझे 60 रुपए का पड़ा था। इस तरीके से ना आप अपने पुराने बेडशीट या पुराने टॉवल कोई भी हों जो पुराने हो चुके हैं, उनको यूज़ करके आप इनको घर में बना सकते हो। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे बच जाएंगे। इस तरीके से भी आप अपने घर में पैसों को बचा सकते हो। और जो हम गृहिणियाँ होती हैं ना, वो इसी तरीके से अपने घर में पैसे बचाती हैं, उन्हें जोड़ती हैं और किसी अच्छे काम में लगाती हैं। और यदि इस तरीके से हम मार्केट में टॉवल वगैरह लेने जाएंगे ना, तो हर ये 2-3 महीने में खर्च हमारे बढ़ाएंगी, और क्योंकि ख़राब हो जानी है, और घर में तो बहुत सारे कपड़े ख़राब निकलते ही हैं। तो यदि इस तरीके से हम बनाते रहेंगे ना, तो जब तक ये ख़राब होगी तब तक कोई दूसरा कपड़ा भी हमारा ख़राब हो चुका होगा, तो हम उससे दूसरी टॉवल बना लेंगे। इस तरीके से हमारे पैसे बचते रहेंगे। इसी तरीके से मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए भी बेडशीट से ही कवर बनाया था। इसका एक अलग से वीडियो है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन का कवर भी मैंने अपनी बेडशीट से ही बनाया था। कहने का ये मतलब है कि यदि आपके पास घर में कोई चीज़ पड़ी है, वो बेकार है, तो उसको फेंकिए मत। एक बार उसमें नज़र डालिए, उसको कुछ टाइम अपने सामने रखकर उससे सोचिए कि क्या ये आपके किसी और काम आ सकती है।
और मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा उस चीज़ को देखकर। ये आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कवर देख सकते हैं, ये मैंने खुद से स्टिच किया था। यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा और आपको लगा हो कि इसमें से कोई भी टिप्स या ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे और समय बचा सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन-सी टिप्स अच्छी लगी। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमको और ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।